जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के मामले में बनी जांच कमेटी को लेकर अब घमासान मच गया है। कमेटी की सदस्य और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने खुलासा किया है कि उनके साथ कमेटी में भेदभाव हुआ है। जब वो रिपोर्ट पढ़ रही थी तो एक अधिकारी ने उनसे रिपोर्ट तक छीन ली और मिसबिहेव भी किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कमेटी में जो 6 लोग शामिल थे उनमें से 5 एक तरफ थे और वो अकेली एक तरफ। बबीता फोगाट के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि कमेटी के मेंबर और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त की इस मामले में अलग राय है। योगेश्वर दत्त का कहना है कि कमेटी ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। योगेश्वर दत्त ने कमेटी में किसी भी प्रकार के विवाद का कोई जिक्र नहीं किया। देखिए, एज ए कमेटी मेंबर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कमेटी के अंदर रहती हैं और वो डिस्क्लोज नहीं होती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो रिपोर्ट जब सबमिट हो रही थी, मैं रिपोर्ट को पढ़ रही थी लास्ट टाइम पे, और मैंने कुछ इशू मैंने वहाँ पे उठाए थे और उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई। फिर भी उसके बाद तो मैं जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे साथ मतलब इतना भी हुआ है कि मेरे सडनली एक अधिकारी ने पढ़ते हुए रिपोर्ट को हाथ से छीना गया है और छीन के मैंने कहा कि ये क्या तरीका है बात करने का और ये क्या तरीका है, मतलब रिपोर्ट नहीं, तो मुझे पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने देगी और फिर भी मैंने असहमति के साथ मैंने रिपोर्ट पे साइन किया। 6 मेंबरों में आप अकेले एक तरफ थे और 5 एक तरफ थे? बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने कहा कि कमेटी एक तरफा थी और एक तरफा सब उन्होंने सब किया है और कुछ चीज़ें छुपा के भी किया गया है, जो कि मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मैंने सब कुछ लिख के दिया है। और दूसरा एक चीज़ कि मैंने मेल भी क्या है कि चेयरमैन को भेजा है और इसका जवाब मुझे लगता है कि शायद जो चेयरमैन है या फिर चेयरमैन की अथॉरिटी जिनके पास थी वो शायद अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि भाई पहलवान उन्होंने आज जंतर मंतर पे फिर बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च करवाई है। तो जो भी प्रक्रिया पुलिस की होगी, पुलिस अपना काम करेगी। कानून जो भी कानून बोलता है, जो भी संविधान में लिखा है और सब कहा है संविधान में, पुलिस स्टेशन में जाना, कोर्ट में जाना। अब जो पहलवान है उनको जो भी उचित लगा उन्होंने वो काम किया है। खेल मंत्रालय वाले कमेटी भी बनाई गई। देखिए, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है मंत्रालय को। अब अगला काम जो भी है, कमेटी का काम किसी को सजा देना, किसी को निर्दोष साबित करना नहीं है। कमेटी का काम था दोनों पक्षों की बात सुन के वो मंत्रालय में देने, मंत्रालय को कमेटी ने वो चीज रिपोर्ट सौंप दी। और ज्यादा इस बारे में आपको मैरी कॉम हमारे जो हैं ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन है, वो बता पाएंगे क्योंकि वो चेयरमैन है इस चीज की। हमारा जो दायरा हम उसी में रह के बात कर सकते हैं। उधर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने भी कह दिया है कि कमेटी शुरू दिन से उनके खिलाफ बायस्ड रही है और अब उन्हें किसी भी सदस्य पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि जब विनेश फोगाट से उनकी बहन बबीता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि बबीता को राजनीति ज्यादा प्यारी है और अब वो राजनीति करती हैं। दूसरी तरफ बबीता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट दोनों ने इस बात को कबूला है कि उन्हें पहलवानों के दोबारा धरने पर जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इसको लेकर उनकी धरना दे रहे पहलवानों से अभी तक कोई बात हुई है। फोगाट परिवार की बहनों के बीच आपसी तालमेल की कमी ये दिखाती है कि अब इस परिवार में भी मतभेद हो गए हैं और विनेश फोगाट कहीं न कहीं अब अपनी बहन बबीता से अलग खड़ी नजर आ रही है। हालांकि बबीता फोगाट कह रही हैं कि उन्होंने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर असहमति के साथ साइन किए हैं और वो अभी भी धरना दे रहे पहलवानों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। अब देखना होगा कि बबीता फोगाट ने जांच कमेटी को लेकर जो खुलासे किए हैं उन पर खेल मंत्रालय की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या फोगाट परिवार के बीच पैदा हुई ये दूरियां बबीता के इन खुलासों के बाद कम होंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।